हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाइलिंगुअल सर, मेरा यूट्यूब चैनल। और एरर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ठीक प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ और स्पीड फास्ट रखी है, ठीक, यानी फटाफट में बता रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको मैक्सिमम गेन इसमें हो सके। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। ये सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक। और देखिए क्वेश्चन एक है, आप इसको देखिए, फटाफट देखिए, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक। और आंसर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल रहा तो हम बता रहे हैं। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स, ठीक, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स दैट द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड, ठीक, एंड इट इज द राइट टाइम टू बाय शेयर्स। ये एक प्रश्न आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। हो सकता है आप इसका आंसर निकाल भी रहे हो, निकाल भी लिया हो आपने, ठीक। तो साथियों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आइए अब इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ओहो सॉरी, एक मिनट। 1 2 3 4 ये प्रश्न आपके सामने है साथियों। और आइए, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। मेजॉरिटी एक कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में आता है, ठीक। जब मिलकर मेजॉरिटी किसी को चुनती है तो सिंगुलर यूज करते हैं, और जब अलग अलग होते हैं, तो हम लोग इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं अगर मिल करके कोई कार्य करते हैं। यहां पे बात हो रही है द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ओहो, यहां पे तो साथियों पॉपुलेशन को ही वन माना गया है, पॉपुलेशन को ही वन माना गया है, और उनकी मेजॉरिटी यानी पॉपुलेशन को वन मानते हैं तो उनमें मेजॉरिटी यानी उसमें 50% से ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा प्रोडक्ट ही वन है, हमारा मैक्सिमम अगर पॉपुलेशन को ही वन मान रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है उसमें जो मेजॉरिटी है वो 60% ऑफ वन हो जाएगा सपोज, ठीक। तो 60% या मोर देन 50%, तो जाहिर सी बात है कि उसकी संख्या 1 से कम ही रहेगी, ठीक। अगर वो संख्या 1 से कम है तो वो सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक। देखते हैं, ओह द मेजॉरिटी, ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन को हम क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं, ठीक। और उसकी मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि मोर देन यानी 51% या उससे ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है जब ये 1 है तो उसका 51% 0.51 या 0.6 या जो भी आप मानिए हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर उसकी वैल्यू पॉइंट में है तो उसके लिए वर्ब प्लूरल नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसीलिए हमारा वर्ब आ गया बिलीव्स, V5 सिंगुलर वर्ब। विश्वास करती है, दैट की, मैंने आपसे बार बार बताया है कि दी एक कंजंक्शन होता है दैट, ठीक, जब वो की का सेंस लेता है और उसके बाद में एक नया सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है। देखिए आ गया द स्टॉक मार्केट, ये है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में सेंटेंस करेक्शन में, इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कहीं भी अगर सेंटेंस पैसिव में आ रहा है तो ये जरूर देखना चाहिए कि वाकई में वो पैसिव के लायक है या नहीं है। अगर वो पैसिव के लायक नहीं है तो आप उसको वहाँ पे एरर मान लीजिए, और अगर वो पैसिव के लायक है तब आगे कुछ दूसरी एरर है। द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स। जनसंख्या के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड, स्टॉक मार्केट को रिकवर करवाया गया है। भाई साहब, स्टॉक मार्केट को रिकवर करवाया जाता है या स्टॉक मार्केट खुद ही रिकवर करता है? पहले आप ये बताइए। हम लोग बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया है, स्टॉक मार्केट नीचे आ गया है, स्टॉक मार्केट ने लंबी छलांग लगा दी है, स्टॉक मार्केट तेजी से लुढ़क गया है। यानी ये सब लुढ़काया गया है, नहीं, छलांग मारी नहीं गई है, मरवाई नहीं गई है, ठीक। तेजी से उसको उछाल, ठीक, स्टॉक मार्केट ने उछाल लिया है। द स्टॉक मार्केट हैज़ रिजन शार्पली, ठीक, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा है। एक्टिव वॉइस, ठीक। तो स्टॉक मार्केट कभी भी पैसिव में नहीं होता है, ठीक। इसलिए ये गलत हो गया है, ये पैसिव हो गया है साथियों। और यही गलती होगी, स्टॉक मार्केट को रिकवर करवाया नहीं गया है बल्कि वो रिकवर खुद हुआ है।
ठीक, तो ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब जरा बताओ क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट भी कर लेते हैं साथ साथ। दैट द स्टॉक मार्केट रिकवर हो गया है, हैज रिकवर्ड कर दो, सब फिट हो जाएगा मामला, पैसिव से एक्टिव बन जाएगा। इस हटा के यहाँ पे हैज करते हैं, हैज रिकवर्ड। एंड लगा के एक तीसरा सेंटेंस, ये भी एक कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, और लगा के, और एक तीसरी बात देखिए, नया सब्जेक्ट नंबर 3, एंड इट इज द राइट टाइम। टाइम के लिए अक्सर इट को ही हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक, इट एज टेम्परेरी सब्जेक्ट फॉर टाइम, ठीक, इट को हम लोग टाइम के लिए एक टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। एंड इट इज द राइट टाइम, और सही समय आ गया, यही सही समय, चाहे ये से भी बोल सकते हैं, और ये है वही सही समय, और ये वो सही समय है टू बाय इन्फिनिटिव, ठीक, खरीदने के लिए, ठीक है, टू बाय खरीदने के लिए, इन्फिनिटिव, यही सही समय है खरीदने के लिए शेयर्स, यही शेयर खरीदने का सही समय है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेता हूं। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स, ठीक, जनसंख्या के ज़्यादातर लोग बिलीव, विश्वास करते हैं, दैट कि द स्टॉक मार्केट हैज़ रिकवर्ड, स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुका है, एंड इट इज़ द राइट टाइम, इट को हम लोग यहाँ वाले के लिए लेते हैं, तो ये है वो सही समय, और यही वो सही समय है शेयर खरीदने का, ठीक। आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, देखिए जरा जानने की कोशिश करिए इसका आंसर क्या है। सीमाज, प्रीवियस पेपर का है भी, ठीक, सब प्रीवियस पेपर के दे रहा हूं। सीमाज न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंस, सो शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन। ये प्रश्न है आपके सामने, और आपको इसका आंसर देना है साथियों। क्या रहा, ठीक, पॉज करके देख सकते हैं आप इसको, पॉज कर लीजिए, आंसर निकालने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट वर्ब पकड़िए। सीमाज न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंस, सो शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन, ठीक। क्या आप मुझे बता सकते हैं सब्जेक्ट क्या है? याद रखिएगा, एपोस्ट्रोफी एस कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक। न्यू ऑफिस ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। इज, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज क्लोज, ठीक, क्लोज यहाँ पे एज हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, पास है, ठीक। इज क्लोज, ठीक, पास है, ठीक, एडजेक्टिव। क्लोज टू हर रेजिडेंस, उसके निवास के पास है, क्लोज के साथ में टू आता है, पहला रूल आ गया हमारा, क्लोज टू, फार फ्रॉम, के निकट, से दूर। क्लोज के साथ में टू लगाते हैं, के बहुत पास के लिए, और फार के साथ में फ्रॉम लगाते हैं, से बहुत दूर के लिए। क्लोज टू, फार फ्रॉम, ठीक, पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा होता इज फार फ्रॉम हर रेजिडेंस, तब फ्रॉम लगाए थे, उसके घर से बहुत दूर है। यहाँ उल्टा है, उसके घर की बहुत पास है, ठीक। सो इसलिए कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, सो हेंस देयरफॉर, ठीक, इसलिए नया सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट नंबर 2, सो शी विल, ठीक, इसलिए शी विल नॉट लॉन्गर, ओहो हो, नॉट लॉन्गर के साथ में आपको देन लगाना पड़ेगा, ठीक। मैं आपको लिखता हूं, और इसी में फर्क देखिएगा साथियों। दिस रूम इज नॉट लॉन्गर देन, यहां पे लॉन्गर देन का सेंस आ गया है,
ठीक। यहाँ पे जो लॉन्गर देन है वो कह रहा है कि कंपैरिजन कर रहा है, ठीक। जब कंपैरिजन करेगा, ठीक, तो हम लोग बोलेंगे दिस रूम इज नॉट, हटा दो, दिस रूम इज लॉन्गर देन दैट रूम, ये रूम उस रूम से बड़ा है, ठीक, लंबा है, और नॉट लगा दिया तो ये रूम उस रूम से लंबा नहीं है, ठीक। यहाँ पे नॉट लॉन्गर चलेगा। दिस रूम इज नो लॉन्गर, ओहो, नो लॉन्गर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अब नहीं है, ये टाइम की बात करता है, ठीक। इंडिया इज नो लॉन्गर अ सोने की चिड़िया, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक, ठीक है। या वी आर नो लॉन्गर अ वेरी पुअर कंट्री, ठीक, अब हम एक विकासशील देश हो गए हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब बहुत डेवलप्ड तो नहीं है लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की ओर जा रहे हैं, तो नो लॉन्गर का मतलब है अब नहीं है, ठीक। मैंने सेंटेंस लिखा दिस रूम इज नो लॉन्गर माइन, अब ये कमरा मेरा नहीं है, अब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बताइए, ठीक, से दूर की बात हो रही है या अब नहीं है की बात हो रही है, वो आप चेक कर लीजिए। सीमाज न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंस, सीमा का नया ऑफिस उसके घर से बहुत पास है, सो इसलिए शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रेवल बाय ट्रेन, इसलिए उसको और लंबा और ज़्यादा नो लॉन्गर, नॉट लॉन्गर देन, से लंबा का सेंस आ रहा है या अब और नहीं का सेंस आ रहा है, बड़ा क्लियर है। उसका घर उसके ऑफिस के अब बहुत पास हो गया है, तो उसको अब ट्रेन से ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं है, अब नहीं है ज़रूरत उसको लंबा ट्रेवल करने की, इसलिए नॉट लॉन्गर देन नहीं बल्कि ये नो लॉन्गर देन हो जाएगा, तब इसका मतलब हो जाएगा अब नहीं करना पड़ेगा। हैव टू का मतलब क्या होता है साथियों, पड़ेगा, अब उसको, ठीक, नहीं, ठीक, अब नहीं करना पड़ेगा क्या, ट्रैवल, अब उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा बाय ट्रेन, अब उसको ट्रेन से जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रूल भाई मैंने आपको बताई रखा कई बार, रूल नंबर 4, कोई भी व्हीकल होगा तो उसके लिए हम लोग बाय प्लस व्हीकल यूज़ करेंगे, बीच में गलती से भी द नहीं लगाएंगे, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक, बाय प्लेन, ठीक, बाय शिप, ठीक, और इवन बाय हैंड, जो भी चीज़ हम किसी साधन से भेज रहे हैं, ट्रेवल करवा रहे हैं, उसके लिए बाय प्लस साधन आ जाता है। लेकिन अगर पैदल हम लोग वही काम कर रहे हैं तो हो जाएगा ऑन फुट, ठीक, बाय हैंड लेकिन ऑन फुट। आई गेव द लेटर बाय हैंड, आई गेव द लेटर बाय हैंड, मैंने वो लेटर अपने हाथ से दिया था, और आई वेंट टू द स्टेशन ऑन फुट, और मैं स्टेशन गया था पैरों पे चल के, ठीक। ये दोनों सेंटेंस आप रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, ठीक। हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। एक बार आखिरी बार मैं सेंटेंस पढ़ देता हूँ। सीमाज न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेजिडेंस, सीमा का नया ऑफिस उसके घर के बहुत पास है, क्लोज टू, फार ऑफ, मैंने आपको रूल बता दिया, फार फ्रॉम, सो इसलिए क्योंकि वो घर के बहुत पास आ गया, इसलिए शी विल नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल, इसलिए उसको अब और ज़्यादा नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा बाय ट्रेन, ट्रेन से, ठीक। आगे बढ़ते आइए, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस द बैंक, इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस द बैंक इज रिक्वायर्ड, ठीक, टू ऑब्टेन अ फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक, who wishes to open an account. In the present guidelines, the bank is required to obtain a photograph from any person who wishes to open an account. No error. क्या ख्याल है, क्या रहा है इसका आंसर, फटाफट बताएं, समय कम है, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं भी नहीं चाहता आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो, ठीक। तो देखते आइए, इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस, वही प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, ये है प्रेपोजिशन, तो भाई सारे रूल रिवाइज करते चलें। प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट से पहले आया हुआ एक एडजेक्टिव हो गया, और ये एक आर्टिकल हो गया, ठीक। इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस, वर्तमान, ठीक, मार्ग, ठीक, गाइडलाइंस में ये कह रहा है, ये आ गया हमारा नया सब्जेक्ट, द बैंक
ठीक, द बैंक इज रिक्वायर्ड, पैसे में जाना साथियों, बैंक इज रिक्वायर्ड, बैंक से रिक्वायर किया गया है, बैंक से ये आवश्यकता महसूस की गई है टू ऑब्टेन अ फोटोग्राफ, बैंक से ये उम्मीद की गई है कि वो एक फोटोग्राफ प्राप्त करेगा फ्रॉम एनी पर्सन, उस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से, ठीक, फोटोग्राफ प्राप्त करेगा, हु विशेस टू ओपन, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है साथियों, हु विशेस, ठीक, ये V5 है, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन आ रहा है, पर्सन विशेस, ठीक, पर्सन चाहता है, टू ओपन, इंफिनिटिव, खोलना, जो खोलना चाहता है, क्या खोलना चाहता है, एन अकाउंट, जो एक अकाउंट खोलना चाहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रीवियस पेपर का, कहाँ पे गलती लग रही है जरा देखिए, आप इसकी हिंदी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्तमान गाइडलाइंस के, वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक, द बैंक इज रिक्वायर्ड, बैंक से उम्मीद की जाती है कि वह फोटोग्राफ प्राप्त करेगा, ठीक, उस किसी भी व्यक्ति से, ठीक, जो अपना अकाउंट खोलना चाहता है, उस व्यक्ति से फोटोग्राफ प्राप्त करेगा, ठीक, जो अपना अकाउंट खोलना चाहता है। भाई हम फोटो चाहते हैं उस व्यक्ति से जो अकाउंट खोलना चाहते हैं, या उस व्यक्ति, ठीक, का जो अकाउंट खोलना चाहता है, ये आप डिसाइड करिए, ठीक। उस व्यक्ति से फोटोग्राफ चाहते हैं तो क्या ये क्लियर है कि वो किसका फोटोग्राफ होगा, ठीक, हमको तो भैया उसी आदमी का फोटो चाहिए जो अकाउंट खोलना चाहता हो, ठीक। तो फ्रॉम का मतलब ये हो गया कि ये सोर्स, ठीक, ये सोर्स यानी वह व्यक्ति, वह सोर्स होगा जिससे हमको एक फोटोग्राफ चाहिए। क्या वह व्यक्ति सोर्स है जिससे हमको फोटोग्राफ चाहिए, या वह व्यक्ति का एक फोटोग्राफ चाहिए? अगर यह व्यक्ति सोर्स है जिसका फोटोग्राफ चाहिए तो ये तो किसी का भी फोटो दे देगा। हमको आपसे एक फोटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझको आप का एक फोटोग्राफ चाहिए भाई साहब, आपसे नहीं, आप का फोटोग्राफ चाहिए। तो फ्रॉम नहीं, ऑफ, आई वॉन्ट द फोटो ऑफ द पर्सन जो अकाउंट खोल रहा है। मुझे उस व्यक्ति से फोटो नहीं चाहिए, मुझे उस व्यक्ति का फोटो चाहिए जो अकाउंट खोल रहा है। तो ये फ्रॉम गलत हो गया, ठीक, इसको होना चाहिए ऑफ एनी पर्सन, वह कोई भी व्यक्ति का मुझको फोटोग्राफ चाहिए होगा जो अकाउंट खोल रहा है। तो गलती हो गई आंसर नंबर 3 में, ठीक है साथियों। तो आज क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये 3 क्वेश्चन ने लंबा समय ले लिया, तो मैं इस प्रोसेस को यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन इस वायदे के साथ कि इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक। और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।